कम हो तो भी भगवान की सेवा करेंगे। जब सुदामा के पास कुछ नहीं था, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, जब सुदामा विप्र के पास कुछ नहीं था, वो और उनकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे, कहने खाने के लिए भोजन भी नहीं था। जब वो कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने पड़ोस में से मांग करके, भिक्षा मांग करके उनको कुछ ला के दिया। जब सुदामा ने उनसे आग्रह किया कि भगवान के पास खाली हाथ कैसे जाऊं, ध्यान से समझिए, उनके पास कुछ नहीं था तब भी खाली हाथ नहीं जाने के लिए तैयार थे, और आपके पास सब कुछ है परंतु भगवान के पास खाली हाथ आना चाहते हैं, इसलिए दुर्भाग्य है, इसलिए दुर्भाग्य है। देखिए उनकी पत्नी कितनी समझदार है, वो गए मांग करके, भिक्षा मांग करके उनकी पत्नी ने ला के उनको दिया, और वो क्या थे, सूखे हुए चिड़ुआ चावल जो एकदम देखने लायक है, परंतु वो भी लेकर के गए और भगवान ने उनका स्वागत किया, हृदय पूर्वक स्वागत किया भगवान ने उनका। और परिणाम क्या हुआ, भगवान ने उनका स्वागत किया, उनसे पूछा कि कुछ लाए हो। इनको बड़ा संकोच हुआ, अरे यहाँ तो इतना वैभव है, इतना अद्भुत है सब कुछ, मैं क्या बताऊं, बहुत संकोच हुआ। He could not reveal it। अरे ये तो रास्ते में इतने दिन आते आते और सड़ गए पूरी तरह से, क्या ये भगवान को अर्पण करने के योग्य है? इज इट, कैन आई ऑफर? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण मैं कुछ नहीं लाया, परंतु कृष्ण सब कुछ जानते हैं। और कृष्ण ने जबरदस्ती उनसे वो पोटली छीन ली। He snatched that। ये विलाप करने लगे, हाय 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 कृष्ण कृपया करके रुक जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, ये योग्य नहीं है। कृष्ण नहीं सुने, उन्होंने जल्दी से उसमें से एक मुट्ठी निकाला और उसको अपने मुंह में चबाना शुरू कर दिया और कहा अद्भुत, इतना स्वादिष्ट, क्योंकि भगवान वस्तु को नहीं स्वीकार करते, भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, उस प्रेम को। इस संसार के लोग वस्तु की तरफ देखते हैं और भगवान प्रेम की तरफ। यह अवसर है, प्रेम से कीजिए। और परिणाम क्या हुआ, जब लौट आए थे भगवान ने पूछा सुदामा से, सुदामा कोई अपेक्षा है, कोई आवश्यकता है? सुदामा को बड़ी ग्लानि मिली, अरे यह त्रिभुवननाथ मेरे को कुछ नहीं, क्या हम नहीं कह पाए, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, वापस लौट आए प्रसन्नता के साथ। जब पहुंचने वाले थे घर, तब उनके मन में शंका हुई, अरे पक्षी ने कहा था और मेरे जाने का प्रयोजन था, देयर वाज ए पर्पस, परंतु मैं पूछ भी नहीं पाया, अब पत्नी को क्या उत्तर दूं। और जब वो वहां पहुंचे तो इतना अद्भुत महल था, उनकी पत्नी इतने दिव्य स्वर्ण और रत्नों के अलंकार से जड़ित थी, उसने आकर के पति का स्वागत किया। और उसके बाद वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि वो पति और पत्नी मिलकर के भगवान की उसी प्रकार से सेवा कर रहे थे, जिस प्रकार से जब कुछ नहीं था उस टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे तब भी कर रहे थे। इस विषय को समझिए, दिस इज द सब्जेक्ट, वेदर यू हैव मोर और यू डू नॉट हैव एनीथिंग डज नॉट मैटर। भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है, भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है। माता सबरी के पास कुछ नहीं था, उन्होंने किया कि नहीं किया? डिड शी परफॉर्म डिवोशन और नॉट? क्या उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया या नहीं किया?